आज बच्चों हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, लेकिन मैंने बताया आपको जब पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा तो मैंने आपको समझाया प्रॉपर तरीके से कि जो चैप्टर का नाम है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि अंत मतलब यानी कि दो महाशक्तियों का अंत कैसे हुआ। लेकिन हमें वो ना पढ़ते हुए पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा शुरुआत कैसे हुई। तो आज मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूं कि दो महाशक्तियां किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर फैली। ठीक है, अच्छा हमने शीत युद्ध में पढ़ा कि भैया दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, दो आई भैया। ठीक है, मैंने बताया कि इन दोनों का उद्देश्य था हमें पूरे विश्व में नंबर वन बनना है। नंबर वन बनने के लिए सबसे पहले इन दोनों ने क्या करा भैया, अपनी अपनी विचारधारा अपनाई। एक ने पूंजीवाद, एक ने साम्यवाद, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, है ना। अच्छा, कैपिटलिज्म कैसे वर्क करता है मैंने बताया। पूंजीवाद क्या होता है, डिपेंड ऑन प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण पर निर्भर है ना। ठीक है, और कम्युनिज्म डिपेंड ऑन सोशलिज्म यानी कि किस पर निर्भर है, वो समाजवाद पर निर्भर है। मैंने बताया कि भाई पूंजीवाद में क्या होता है, हर किसी को अपनी प्राइवेट चीज रखने का अधिकार होता है। और साम्यवाद में क्या होता है, सबको एक बराबर किया जाता है। एक बराबर करने के लिए क्या होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका नाम क्या बताया बच्चे मैंने आपको, कम्युनिस्ट पार्टी। याद है कहानी पिछली क्लास की। ठीक है, तो अच्छा आज मैं उससे आगे का पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, आप देखोगे तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग कि भाई दो महाशक्तियों के विश्व की शुरुआत कब और कैसे हुई। ठीक है ना। अच्छा, तो एक बार ध्यान दे बेटे, यहां पर ध्रुवीय मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि ध्रुवीय का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, महाशक्ति। क्या होता है मेरे बच्चे, महाशक्ति। तो दो महाशक्तियों के विश्व की शुरुआत कब और कैसे हुई वो हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो पहले हम लोग देखेंगे बेटे, यहां पर मैंने बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद मेरे बच्चे दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, एक मेरे बच्चे अमेरिका और दूसरी मेरे बच्चे सोवियत संघ। ठीक है, पहली कौन सी थी, अमेरिका, और दूसरी कौन सी थी मेरे बच्चे, सोवियत संघ। ठीक है, अच्छा दोनों का उद्देश्य क्या था, हमें पूरे विश्व को यानी कि हमें पूरे विश्व में क्या बनना है, नंबर वन बनना है। ठीक है, अच्छा तो नंबर वन बनने के लिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे, यहां पर थोड़ा समझाऊंगा बेटा इसके अंदर कि मैंने बताया बेटा आप लोगों को कि भाई इनका उद्देश्य है कि हमें पूरे विश्व के अंदर क्या बनना है, नंबर वन बनना है। ठीक है, एक है अमेरिका और एक है सोवियत संघ। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा मेरे बच्चे, मैंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इन्होंने यूरोप का विभाजन किया। किसका विभाजन किया मेरे बच्चे, इन्होंने यूरोप का विभाजन किया, जो कि आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, क्या करा बेटे, इन्होंने यूरोप का विभाजन किया। अच्छा, यूरोप का जो इन्होंने विभाजन किया वो कैसे किया भैया, पूरे के पूरे यूरोप को दो भागों में डिवाइड किया। पूरे के पूरे यूरोप को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, एक बार मैं यहां पे समझाऊंगा आपको बोर्ड में, एक बार ध्यान देना बेटा। यहां पर पूरे के पूरे यूरोप को दो भागों में डिवाइड किया। पश्चिमी यूरोप, अगर आप देखोगे पश्चिमी यूरोप और एक था मेरे बच्चे पूर्वी यूरोप। ठीक है ना, जो पश्चिमी यूरोप है ठीक है वो गया भैया अमेरिका के अंडर में, और जो पूर्वी यूरोप है वो गया मेरे बच्चे किसके अंडर में, सोवियत संघ के अंडर में। ठीक है, पश्चिमी यूरोप जो था ठीक है उस पर कब्जा करने, यहां पे देखो एक बारी, पश्चिमी यूरोप जो था, पश्चिमी यूरोप के लिए अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया। क्या बनाया बेटा, 1949 में नाटो बनाया। और मेरे बच्चे पूर्वी यूरोप के लिए सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है, तो ध्यान दे बच्चे, यहां पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, यहां पर एक बारी हम लोग समझेंगे बेटा इसे, देखने एक बारी से कि बताया बेटा मैंने यहाँ पर पूरे यूरोप में वर्चस्व स्थापित करने के लिए सबसे पहले इन्होंने यूरोप का विभाजन किया, लिखा हुआ है एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप अमेरिका के हाथों में गया और मेरे बच्चे पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के हाथों में गया। ठीक है, पश्चिमी यूरोप को आगे बढ़ाने के लिए नाटो बनाया। ठीक है, अमेरिका ने नाटो बनाया और मेरे बच्चे पूर्वी यूरोप को आगे बढ़ाने के लिए सोवियत संघ ने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट का गठन किया। ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे अगर मैं देखूं तो इसके आगे एक बार देखो, यहां पर नाटो का जो निर्माण है, नाटो के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो नाटो का निर्माण जो है वो 1949 में किया गया। ठीक है, नाटो के अंदर 12 देश सदस्य थे। कितने सदस्य थे,
12 देश सदस्य थे। अच्छा, 12 देश जो सदस्य थे, इन 12 के 12 देशों का उद्देश्य था कि भाई अगर हम 12 में से किसी भी एक देश पे हमला होगा तो हम 12 के 12 उसे अपने ऊपर मानेंगे और उस देश को खत्म कर देंगे जो हम 12 में से किसी एक पर भी हमला करेगा। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, हम 12 के 12 देश अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपस में मुफ्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दे बच्चे, यहां पर मैंने बताया। और वर्तमान समय की अगर बात करूं तो नाटो कार्यरत है और नाटो के अंदर 30 देश सदस्य हैं। ठीक है। अच्छा, जिन 12 देशों ने मिलकर के नाटो का गठन किया था, उन 12 देशों का नाम एक बार मैं बोल रहा हूं, एक बार ढंग से सुन ले बेटा। यहां पर लिखा हुआ भी मैंने, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। इन 12 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया था। वर्तमान समय में इसके 30 देश सदस्य हैं और जब ये बनाया गया था उसका पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया कि भाई 12 देश थे, 12 के 12 ने बोला कि अगर हम 12 में से किसी पे भी हमला होगा, हम भाई सबके सब उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस देश को खत्म कर देंगे जो हम में से किसी एक देश पर भी आक्रमण करेगा। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य मैंने बताया बेटा, हम सभी मिलकर आपस में क्या करेंगे भैया, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर मैं देखूं तो इसके आगे नाटो के बाद अगर मैं देखूं तो वार्सा संधि के बारे में, तो जो वार्सा संधि थी मेरे बच्चे, वार्सा संधि की अगर मैं बात करूं तो वार्सा संधि अगर हम देखें, अगर हम लोग वार्सा संधि की बात करें, अगर हम लोग वार्सा संधि की बेटा अगर मैं बात करूं तो वार्सा संधि जो है, मैंने बताया मेरे बच्चे यहां पर कि भाई नाटो के जवाब में 1955 में वार्सा गठन किया गया। इसको बनाने वाले लोग कौन थे, कौन कौन इसमें शामिल थे, और समझ लें एक बारी। एक है सोवियत संघ, दूसरा है पोलैंड, तीसरा पूर्वी जर्मनी, चौथा चेकोस्लोवाकिया, पांचवा हंगरी, छठा रोमानिया और सातवां बुल्गारिया। ठीक है। ध्यान रखिए बेटा, इन देशों ने मिलकर क्या करा, वार्सा का गठन किया। ठीक है। वार्सा को क्यों बनाया गया, नाटो के जवाब में बनाया गया। मैंने बताया था आपको शीत युद्ध के अंदर कि भैया जब भी कभी यहाँ पे तो शीत युद्ध का मतलब होड़ होता है। मैंने बताया था कि जब भी कभी कोई अमेरिका कोई चीज कर रहा है तो उसके होड़ में कौन काम करने पे लगा हुआ है, सोवियत संघ काम करने पे लगा हुआ है। नाटो यानी कि अमेरिका ने जैसे एक बनाया सैनिक संगठन, वैसे ही सोवियत संघ ने क्या बना दिया भैया, वार्सा संधि का गठन कर दिया। ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चे, यहां पर 25 फरवरी 1991 को हंगरी में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है। और ये संधि उस संधि में समाप्त कर दी गई कि भैया इस संधि को आज से हम लोग आगे लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, इसलिए संधि को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि नाटो तो आज भी कार्यरत है, 30 देश उसके अंदर मेंबर है, वो आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन वार्सा आज एट प्रेजेंट इस समय पर नहीं है। ठीक है। जब ये संधि समाप्त हुई थी तो इस सम्मेलन के अंदर सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल थे। ठीक है। इन सभी ने मिलकर क्या करा भाई, अपनी आपसी सहमति से वार्सा संधि को समाप्त किया। इसलिए वर्तमान समय में वार्सा संधि नहीं है, वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है। वार्सा संधि के अगर उद्देश्य की बात करें बेटा, तो वार्सा संधि का उद्देश्य था कि भैया नाटो में शामिल देशों का, यानी कि जितने भी, इसका मुख्य कार्य क्या है ध्यान समझ लो, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना है। भाई नाटो में जितने भी देश शामिल है, ठीक है, उनका क्या करना है, यूरोप में मुकाबला। सिंपल समझ लो कि भाई नाटो से बदला लेने के लिए कह लो या फिर नाटो के मुकाबला करने के लिए बोल दो। ठीक है। उस चीज के लिए क्या वार्सा संधि का गठन किया गया था। वार्सा संधि का जो उद्देश्य था वो था पश्चिमी पूंजीवादी ताकतों से साम्यवाद की रक्षा करना। पश्चिमी, ध्यान रख लो, पश्चिमी पूंजीवादी ताकतों से किसकी रक्षा करना भैया, ध्यान रखो बेटा, साम्यवाद की रक्षा करना। ठीक है। ये इनका क्या था मेरे बच्चे, मेन उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था मेरे बच्चे, ये मेन वार्सा का। ठीक है। तो ध्यान दो बच्चे, यहां पर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, मैंने बताया दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। सबसे पहले इन्होंने यूरोप का विभाजन किया, पश्चिमी यूरोप अमेरिका, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ। पश्चिमी यूरोप के लिए नाटो बनाया अमेरिका ने, संधि संगठन 1949 में बनाया, 12 देश शामिल थे। आज 8% 30 देश शामिल है, कार्य कर रहा है। नाटो का उद्देश्य किसी एक पे हमला होगा 12 में से, सब अपने ऊपर मानेंगे और उस देश को समाप्त कर देंगे जो हम 12 में से किसी पे हमला करेगा। दूसरा उद्देश्य कि अगर भैया
हम सॉरी और दूसरा उद्देश्य कि हम सबके सब मिलकर आपस में क्या करेंगे बेटा, मुफ्त व्यापार करेंगे देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, ठीक है। और उसके जवाब में वार्सा संधि का गठन किया गया 1955 में किया गया, ठीक है। और ये बोला गया कि भाई वार्सा का उद्देश्य था कि अगर किसी भी एक देश पर, अगर नाटो का कोई भी देश वार्सा के किसी भी देश पर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे भाई, मिलकर नाटो से मुकाबला करेंगे, नाटो को समाप्त करेंगे, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य था इसका कि भैया पश्चिमी यानी कि जो पूंजीवादी ताकत है उसका साम्यवाद की यानी कि साम्यवादी लोगों का पूंजीवाद से रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, क्या बनाया गया मेरे बच्चे, वार्सा संधि का गठन किया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसी समय वार्सा संधि को भी समाप्त कर दिया गया और वर्तमान समय में वार्सा संधि नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं देखूं बेटे यहाँ पर, तो दूसरा मेरे बच्चे यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसके बारे में कि अब उसके बाद इन्होंने जर्मनी का विभाजन किया। जर्मनी का विभाजन कैसे किया मेरे बच्चे इन्होंने, जर्मनी के अगर मैं विभाजन की बात करूं तो जर्मनी के विभाजन को देखो बेटे यहाँ पर इन लोगों ने अगर 1961 में, कब मेरे बच्चे, 1961 में इन्होंने एक दीवार बनाई, बर्लिन की दीवार। किसकी दीवार मेरे बच्चे, बर्लिन की दीवार का गठन किया गया, ठीक है। जो बर्लिन की दीवार बनाई गई, ठीक है, इसने जर्मनी का विभाजन किया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे इन्होंने क्या करा मेरे बच्चे, जर्मनी को भी दो भागों में विभाजित किया, ठीक है ना। कैसे विभाजित किया, बर्लिन की दीवार का गठन करके किया, ठीक है। बर्लिन की दीवार ने अगर पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक यानी कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी एक दीवार थी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, यानी कि जर्मनी को दो भागों में करा भाई इसने विभाजित कर दिया इस दीवार ने, ठीक है। लगभग 28 साल तक बर्लिन शहर जो था ये इसका विभाजन रहा, ठीक है। फाइनली क्या हुआ 1989 में, यानी कि 1989 के समय पर, यानी जो बाद के 1989 का जो बाद का समय था, जो अंतिम समय था उसका 1989 का यानी कि नवंबर के समय पर क्या करा गया, यानी कि 9 नवंबर 1989 को वहां की आम जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और जर्मनी का एकीकरण किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चे, यहाँ पर सिंपल सी बात समझ में आ रही है यहाँ पर हमें कि अगर हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा भैया कि सबसे पहले इन्होंने यूरोप का विभाजन किया, ठीक है ना। पहले इन्होंने यूरोप को दो भागों में डिवाइड किया, उसके बाद मेरे बच्चे इन्होंने जर्मनी का विभाजन किया, ठीक है, जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया, ठीक है। ऐसे करते करते पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित करते जा रहे थे और इस प्रकार से दो महाशक्तियों के विश्व की शुरुआत होती जा रही थी, ठीक है ना। आई होप कि आपको बेटा पूरा टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा हम लोग नया टॉपिक, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।